आज के मुकाबले की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे सबसे पहले बात करूं तो भाई दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला था, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीत के सबसे पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। जिसमें देखा जाए तो कप्तान केएल राहुल ने एक्सपेक्ट किया होगा मिनिमम 200 प्लस स्कोर बनाना ही बनाना, ताकि आराम से हम चेस लीडर बोर्ड में जाएंगे और आराम से भाई डिफेंड करेंगे अपना स्कोर। कुछ इस तरह से उनका भाई ये तरह मनसा होगी। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने भाई 2 चेंजेस किए बड़े बड़े, और जिसमें देखा जाए तो मुकेश कुमार को दोबारा से बुलाया गया कि आओ भैया विकेट चटकाओ, और ताकि कम से कम स्कोर पे भाई लखनऊ सुपर जायंट्स को ढेर कर देंगे। उसके बाद आराम से चेस करके हम ये वाला मैच कम से कम इजीली विन कर ले, क्योंकि ऑलरेडी 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से देखा जाए तो एक दिल्ली कैपिटल्स ने विन किया और 4 मुकाबले हार गए। और वहीं पे आरसीबी के पायदान के साथ साथ मुंबई इंडियंस के साथ साथ भाई दिल्ली कैपिटल्स भी नीचे भाई लीडर बोर्ड में बैठी हुई है। और उसके बाद में कहीं ना कहीं उनकी ये मनसा होगी कि ये वाला मुकाबला कहीं से कैसे भी करके भाई विन करना ही करना। उसके बाद में दूसरा बंदा है भाई कुलदीप यादव को भी रिटर्न किया, दोबारा से बुलाया गया इंजरी के बाद में। और यहाँ पे भाई उनकी साफ मनसा है कि ये वाला स्कोर में किसी कप्तान जब उस टाइम पे टॉस हो रहा था उस टाइम पे भाई यहाँ पे ऋषभ पंत ने भी बोला था कि हम भी बैटिंग करना पहले पसंद करेंगे। उसके बाद में पता नहीं क्या सोच विचार था दोनों ही टीमों का। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे भाई बात करूँ यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी की, तो यहाँ पे भाई यहाँ पे डीकॉक के साथ में कप्तान केएल राहुल आता है। जिसमें मैं बात करूँ तो डीकॉक की, जिसमें भाई 4 चौके मारते हैं अपनी पारी में, और जिसमें 2-3 रन सिंगल लेते हैं। उसके बाद में 13 बॉल पर 19 रन जोड़ते हैं। और जिसके बाद में कुलदीप यादव की एक गुगली आती है, उसके बाद में एलबीडब्ल्यू आउट। और उसके बाद में यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो कप्तान केएल राहुल की, उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें 5 चौके 1 छक्का जड़ा और अपना सिंगल डबल करके कुल मिला के भाई 22 बॉल में 39 रन जोड़े। उसके बाद में भाई मतलब ठीक ठाक प्रदर्शन था। एक टाइम पे लग रहा था मतलब जिस हिसाब से बल्लेबाजी चल रही है कि मतलब प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं बल्लेबाजी चुनी है वो कहीं ना कहीं सही साबित होती नजर आ रही थी कहीं। क्योंकि अगर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ उसके बाद में बंदा आता है भाई यहाँ पे देवदत्त पाडिक्कल आता है, जो कि भाई 3-4 रन बनाते बंदा। उसके बाद में मेरे हिसाब से 5 बॉल खेल के 3 रन बनाता, वो भी फ्लॉप हो जाता। उसके बाद में मार्कस स्टोइनिस आते हैं, जो कि सिंगल लेके भाई 1-2 चौका मारते हैं। उसके बाद 8 रन वो जोड़ते हैं। और उसके बाद में आते हैं भाई यहाँ पे दीपक हुड्डा, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर है और जो उसको बुलाया जाता है वो भी मतलब खास प्रदर्शन नहीं करते, सिंगल लेके 10-12 रन वो भी जोड़ते हैं। और इसके बाद में जो लखनऊ सुपर जायंट्स की जो बल्लेबाजी चुनने का जो अवसर था ना, मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो पूरी तरह से पानी फिर गया था। 200 रन बनाने की जो जिस तरह से उनकी मनसा थी कि भाई कम से कम 200 प्लस का स्कोर जनरेट करके देंगे दिल्ली कैपिटल्स को, ताकि आराम से भाई बाद में खुशी से बैठ सकें अपने खेमे में कि हम आराम से भाई डिफेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी कुछ मनसा थी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भाई उसके बाद जिस तरह से टीम पूरी लड़खड़ाती है, यहाँ पे कुलदीप यादव ने लगातार 3 विकेट चटकाए भाई, और यहाँ पे बहुत बढ़िया स्पिनिंग बॉलिंग की, जिसमें एलपीडब्ल्यू मतलब क्लीन बोल्ड, जिसमें और उसके बाद निकोलस पूरन आता है, जिसमें 4 बॉल खेलते हैं। सॉरी, निकोलस पूरन पहली बॉल खेलते हैं कुलदीप यादव की, और उसके बाद किल्ली उड़ा देते भाई। निकोलस पूरन की पहली बॉल ही भाई डिफेंड करने के चक्कर में किल्ली बोल्ड हो जाता है, और भाई एकदम देखने लायक था अवसर बिल्कुल, जिसमें देखा जाए तो कुलदीप यादव ने 3 विकेट चटकाए। उसके बाद में भाई यहाँ पे बात करूँ मैं तो यहाँ पे आका भदोनी आते हैं। उसके बाद भदोनी ने पूरी पारी को संभाला। एक टाइम पे देखा जाए तो 12 ओवर में 96 रन थे, और जिसमें 6 विकेट गिरे हुए थे भाई लखनऊ सुपर जायंट्स के। और यहाँ पे पूरी तरह से मुकाबला भाई दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में था। और यहाँ पे भाई लखनऊ ने बिल्कुल एक्सपेक्ट किया होगा कम से कम भैया 150 रन बना लो, उतना ही काफी हो, क्योंकि 150 रन बनाने बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यार 6 विकेट गिर गए और 100 रन भी लीडर बोर्ड में लगा नहीं है, और 13वां ओवर पूरा चल गया। और यहाँ पे कुछ इस तरह से उनकी मनसा थी। पर लेकिन जब यहाँ पे आकर भदोनी आते हैं, और उसके बाद भदोनी ने जिस तरह की भाई मतलब बल्लेबाजी की ना, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो भाई बैटिंग काफी नीचे तक है, और भदोनी काफी नीचे डाउन आते, 7वें नंबर पर आते। उसके बावजूद भी एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी खेल के जाते, जिसमें 55 से 56 रन जोड़ के देते हैं अपनी टीम को, और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन 180 की स्ट्राइक रेट से भाई रन बना के देते हैं, और बढ़िया तरीके अपनी टीम को संभाला। उसके बाद में कुणाल यादव आते हैं, सॉरी कुणाल पांड्या आते हैं। उसके बाद कुणाल पांड्या आगे भाई 3-4 रन वो बनाते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। और वहां उससे बाद में भाई यहाँ पे अरशद खान आते हैं, और अरशद खान के साथ साथ जो भदोनी का जो कंट्रीब्यूशन था दोनों का मिला के भाई एकदम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होने वाला था। दोनों ने मिला के भाई जिस तरह की पारी खेली ना, उसके हिसाब से देखा जाए दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट में 150 रन बनने थे। जहां पे मैं बात करूं तो वहां पे भाई उन्होंने भाई 167 रन का स्कोर दिया दोनों ने मिलकर भाई 20 ओवर के अंदर, और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, जिसमें अरशद खान ने भी 20-22 रन जोड़े। उसके बाद में मैं बात करूं तो यहाँ पे भदोनी की वजह से भाई भदोनी ने जो अच्छी पारी खेली उसकी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स 167 का स्कोर जनरेट किया। और 12 ओवर तक अगर मैं बात करूं तो 96 स्कोर था 12 ओवर के बाद, जब आकाश भदोनी आते हैं। उसके बाद में उन्होंने भाई जो बल्लेबाजी की है उसके बाद में उसी को लेते हुए, और यहाँ पे भाई लखनऊ सुपर जायंट्स ने 167 का स्कोर जनरेट करके दिया। और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा खासा स्कोर बन गया, क्योंकि यहाँ पे इसको लड़ने में मजा भी आएगा। और यहाँ पे डिफेंड अगर मान लो दिल्ली कैपिटल्स जब आती है और मान लो स्टार्टिंग में अगर पावर प्ले में 2 से 3 विकेट गिर जाते हैं, तो भाई ये वाला मुकाबला बिल्कुल एंड टू एंड जाने वाला, और जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स के जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में विकेट गिर जाते हैं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और उम्मीद करते हैं कि भाई दिल्ली कैपिटल्स ऑलरेडी 5 मुकाबले हुए जिसमें 1 मुकाबले जीती और 4 मुकाबले हार के आ रही है। और टीम ऑफ द बॉटम जो कि
यहाँ पे मुंबई इंडियंस जो कि अपना 2 मैच जीत के भाई ऑलरेडी इन टीमों से आरसीबी होगी, पंजाब होगी, इन टीमों से बिल्कुल अलग हो गई है, क्योंकि लगातार 2 मुकाबले जीत लिए उसने, 5 में से 2 मुकाबले। और वहीं मैं बात करूँ आरसीबी टीम की, तो आरसीबी टीम ने यार लगातार 6 मुकाबले हुए और 6 में से 1 ही जीत हासिल की, और कहीं ना कहीं वो टूर्नामेंट से बाहर होती हुई बिल्कुल खास आपको दिख रही होगी। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे भाई दिल्ली कैपिटल, जो कि भाई 5 मुकाबले हुए, इसमें 5 में से 1 मुकाबला, अगर आज भी अगर दिल्ली कैपिटल हार जाती है तो ये और आरसीबी भाई दोनों ही टीम मेरे हिसाब से टीम ऑफ द ये बॉटम पे जो होने वाली टीम है वो होने वाली है। पर लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत भाई उम्मीद कर रहे होंगे अपने भाई प्लेयर्स से, तो बोल रहे होंगे भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करो, कुछ भी करो, ये वाला मैच अपने हाथ में होना चाहिए, क्योंकि इसी मैच की वजह से हम अब इस गेम में बने हो सकते हैं। और वहीं मैं अगर बात करूं तो भाई कहीं ना कहीं बिल्कुल कप्तान का बिल्कुल खास अंदाज होगा कि भाई जीतेंगे, और इस तरह से भाई एक पारी समाप्त हो जाती है जिसमें दिल्ली कैपिटल्स को बनाने 168 रन और जीतने के लिए भाई, और इस मैच में बने रहने के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है गाइस। इसी के साथ देखते हैं भाई दूसरी पारी में क्या होता है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय गाइस।